start the second part of the lesson, tracing changes through 1,000 years. Students, in the previous class, we learnt about the different changes occurred in the medieval period. The changes in the information, the changes in the language, the terms, the different terms used at that time and nowadays. So these changes we already read in the previous class. Now today I am going to start with a new topic, that is new social and political groups. Social और political groups में कौन-कौन से changes आए थे? Thousands years study between 700 to 1715 is a huge challenge for the historians because so many changes occurred in that period. बहुत सारे changes इस समय हुआ था, mainly in the technological development and modern and technological development. कौन-कौन सा modern और technological development हुए थे जिसकी वजह से जो है उस समय के social और political groups में बहुत सारे changes आए. For example, Persian wheel in irrigation, spinning wheel in the weaving and firearms in the combat. इस समय जो है नए-नए methods का यूज करना शुरू कर दिया था. एग्रीकल्चर में हो या अन्य कार्यों के लिए जो है न्यू टेक्नोलॉजी का आना प्रारंभ हो गया था, जिसकी वजह से जो है सोसाइटी में और पॉलिटिकल ग्रुप्स में जो है एक नयापन और एक नया चेंजेस शुरू हुआ. एंड अनदर एग्जांपल्स दैट अराइवल ऑफ न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस. इंडिया में जो है नए-नए तरह के भोज्य पदार्थ थे और पेय पदार्थ जो है इंडिया में आने लगा. फॉर एग्जांपल्स पोटैटोस, कॉर्न चिलीज, टी एंड कॉफी, जो भारत में पहले इस्तेमाल नहीं किया जाता था. ये जो है ये जो पदार्थ है वो जो चीजें हैं हमारे भारत में आए कैसे? इट इज बिकॉज अलोंग विद ऑल द बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी, लोगों का यहाँ पर आना. पीपल माइग्रेट फ्रॉम द अदर एरिया टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. वाई? बिकॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था उस समय बहुत ही वहाँ इस पीरियड में जो है ग्लोरियस पीरियड माना जाता है. बहुत सारे जो है डेवलपमेंट कल्चर में हो, सोसाइटी में हो, रिच जो है कल्चर था हमारा और सिविलाइजेशन बहुत डेवलप हो रहा था. और फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग जो है यहाँ पर माइग्रेट होकर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू हो गया था. स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम सो मेनी पीपल्स came to the Indian subcontinent in search of opportunities and other things, and they brought new ideas, new things all the day. And इसके साथ ही कुछ नए ग्रुप भी यहाँ पर जो है इस पीरियड में आए थे, that is राजपुत्रा. इनमें सबसे important is that was राजपुत्रा. राजपुत्रा means the son of the ruler. जो शासक का पुत्र जो है उसको राजपुत्र या राजपूत कहते थे. इसके अलावा जो है द टर्म इंक्लूडेड रूलर्स, सोल्जर्स, क्षत्रिय एंड कमांडर्स हु सर्व द आर्मीज. राजपूत का जब वर्ड जो है पहले तो इसे यूज किया जाता था शासक के सन के रूप में, लेकिन बाद में जो है ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी के बाद में जो है इसका यूजेस जो है सोल्जर्स के लिए एंड कमांडर्स के लिए, वो सर्व द आर्मीज के लिए भी राजपूत कहा जाता था. राजपूत का इंपॉर्टेंस के बारे में आप जानिए. chivalric कोड ऑफ कंडक्ट, क्वालिटीज सच एज एक्सट्रीम वैल्यूर एंड ए ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर एट्रिब्यूटेड टू राजपूत्स बाय द पोएट. कवि जो है राजपूतों को क्या मानते थे, हमेशा उन लोग डिस्क्राइब कैसे करते थे कि बिल्कुल बहुत जो है एकदम ईमानदार, लॉयल्टी होते थे उसके अंदर में और बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशाली होते थे, शौर्यवान होते थे. ऐसे लोगों को ही राजपूत कहा जाता था. एंड ए ग्रेट मैन कॉल्ड एज ए राजपूत. तो बच्चों, आपको समझ में आया कि उस समय जो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो थे वो था राजपूत या राजपुत्रा. लाइक राजपुत्रास, द अदर इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स वेयर मराठास, सिख, Jats, Ahoms and the Kayasthas during the medieval period. उस medieval period में जो है important जो political groups थे वो जो थे मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अहोम और कायस्था के ग्रुप थे, जो उत्तरा की तरह जो है बहुत ज़्यादा important ग्रुप माना जाता था during the medieval period. Students,
Now the new topic is emergence of जातिस और सबकास्ट। उस समय जो है नए नए जातिस का उद्भव हुआ था, या उसको सबकास्ट भी हम लोग कहते थे। Throughout this period there was a gradual clearing of forest। उस समय जो है धीरे धीरे जो है फॉरेस्ट को क्लियरिंग करना शुरू किया गया था फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। किसके लिए? एग्रीकल्चर के। अब लोग जो है, मैंने कहा ना एंशिएंट पीरियड में क्या था, इन लोग जो है हंटर गैदरर्स के रूप में रहते थे, उसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज शुरू करे और परमानेंट होकर रहना शुरू कर दिया ना। उसको इसके लिए क्या करना पड़ता था, उन्हें फॉरेस्ट को कट करना पड़ता था और काट रहे थे, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे जो रहने वाले द ट्राइब्स जो थे वो माइग्रेट करके फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया टू दे केम टू द विलेज एरिया एंड मिंगल विद द सोसाइटी ऑफ द अदर पीपल और अदर पीपल। उन लोग जो है वहाँ से जो है वो उसका हैबिटेट बदल गया था, जहाँ पे रहते थे वहाँ से बदल कर वे जो है एग्रीकल्चर करना शुरू करने के लिए वे समाज में आए। इस प्रकार से क्या हुआ, एमर्ज ए कॉम्प्लेक्सिटी इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो है एक जटिलताएं आ गई, क्योंकि ट्राइबल भी आ गए थे, ऑलरेडी सोसाइटी में जो है अदर कास्ट के लोग भी रहते थे। सो स्टूडेंट्स, जातिस वर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। अब क्या हुआ, जो ट्राइबल लोग भी जब आने लगे और उन लोग जो है दे एक्सेप्टेड द ऑक्यूपेशन ऑफ पेजेंट्स। वे पेजेंट्स की तरह जो है काम करना शुरू कर दिए। फार्मर्स, दे बिकेम द फार्मर्स एंड दे वर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रीस्ट, the monasteries, the temples, and also they paid the tax and along with the other social groups, so that now there were changes in the social groups. Some became very rich, some became poor. The people who became the peasants, some have got more money, and according to that they were grouped on a different jatis. And ranks were not fixed permanently, but ranks were not fixed permanently. उस समय क्या था कि पहले जो है जात में था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र में था, वो कास्ट में था। उसके बाद जो जातिस बने थे वो परमानेंट फिक्स नहीं थे, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशंस। उस समय था कि जो जैसा इकोनॉमिकली बेस बैकग्राउंड के था वो उस तरह का जाति का होता, उसको परमानेंटली, जैसे बेटा इसी अगर फादर इसी जात का है तो बेटा अगर कुछ और इकोनॉमिकली वो अधिक रिच हो गया या वो, तो उसको उस जाति में बांट दिया। तो आज इस प्रकार से उसको बाद में जो है इस जाति को जो है परमानेंट जो है फिक्स कर दिया था, उस समय लेकिन परमानेंटली फिक्स नहीं था। एंड स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वैरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। कहीं पर एक जाति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता तो जरूरी नहीं कि अदर एरिया में उसका जो है स्थान कुछ और था। इस प्रकार से जो है उसका जो है स्टेटस जो है अकॉर्डिंग टू द एरिया वेरीज करता था। एंड जातिस फ्रॉम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, एवरी जातिस had their own rules and regulation and which will be followed by the every people of that group, and to manage, actually they to manage the conduct their members. Okay, so and they had their own panchayats, jati panchayats होता था, and these jati panchayats they had also followed the rule and regulation of that chieftains। जहाँ वहाँ पे जो गांव के जो चिफ्सेंस होते थे उनके बातों को मानना पड़ता था, और एवरी जाति को जो है उस ग्रुप का हेड जो है उस गांव का समुदाय का जो चिफ्टेंस होते थे या वहाँ के हेड प्रधान होते थे उनके बात को मानना पड़ता था। और इस प्रकार से हर एक सब ग्रुप्स जो होता था उनको उसके हेड को मानना पड़ता था और सब मिलकर एक रूलर के अधीन में रहता था। इस प्रकार से इट वाज डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्टेट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो है डिफरेंट जो है जातिस में जो है उस समय हमारा सोशल ग्रुप जो है बटा हुआ था एंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन एंड एम्पायर। इनमें कौन कौन से चेंजेस आया था ड्यूरिंग दैट पीरियड? लार्ज स्टेट लाइक चोलास, तुगलक्स और मुगल्स एनकम्पस्ड मेनी रीजन। उस समय जो है मेनली चोलास, तुगलक्स और मुगल्स जो है बहुत सारे रीजन पर उनका कब्जा था। इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? इन्हें संस्कृत प्रशस्ति जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिसका जो है तांबे के इसमें प्लेट्स पे जो है लिखा जाता था, उसे प्रशस्ति बोलते थे। दैट प्रशस्ति ट्रेसिंग द दिल्ली सुल्तान
गियासुद्दीन बलबन। इसमें जो है गियासुद्दीन, दिल्ली के सुल्तान जो है गियासुद्दीन बलबन के बारे में जो है प्रशंसा करते हुए लिखा गया है, explaining that the ruler had a vast empire from Bengal to Afghanistan। ऐसा माना जाता है कि उनका जो है बहुत बड़ा एरिया जो है वो कब्जा करके रखा हुआ था भारत का। इवन ऐसा माना जाता था कि साउथ का तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इस एरिया तक जो है गियासुद्दीन बलबन का जो है राज्य था, उनका कब्जा था। और वो पूरे जो है भारत से लेकर अफगानिस्तान तक उनका जो है शासन चलता था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस दे रिगार्ड दैट एज एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट। उनका मानना है कि ये जो है बातें जो प्रशस्ति में बताई गई हैं वो जो है कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया बातें हैं। लेकिन ये हमें ये पता चलता है दैट पीरियड बहुत सारे मेन जो शासक थे जो हमारे भारत को जो है कब्जा में रखा हुआ था। और यहाँ पर कई जो है पैन रीजन के नाम से कहते हैं। पैन रीजन का मतलब होता है कि मैक्सिमम इंडिया के जो है आधा से अधिक एरिया पर जिसका शासन होता है, बड़े बड़े जो शासक रूलर्स होते हैं उनको जो है पैन रीजनल एरियाज में कहा जाता है। एंड 700 अधिक जो है एरियाज में जो है छोटे छोटे जो है उनके डिस्टिंक्ट कल्चर और जोग्राफिकल जो है आइडेंटिटी के हिसाब से अनेक शासन भी यहाँ पर पाया गया था ड्यूरिंग दैट मिडिवल पीरियड। धीरे धीरे जो है मुगल शासन हुआ, इनका सबको जो जब पैन रीजनल एरियाज थे, जो रूलर्स थे, उनका जो है शासन जब धीरे धीरे कमजोर होता गया ड्यूरिंग द 17th and 18th सेंचुरी, तब क्या हुआ, जो रीजनल जो थे, जो छोटे छोटे जो शासक थे, उनका शासन जो है भारत पर प्रारंभ हो गया था। और लेकिन इतना होते हुए भी ये जो पैन रीजनल जो रूलर्स थे, उनका जो बहुत सारा जो नीतियाँ थी उनको वो पालन करते थे और उसी को लेकर वे शासन व्यवस्था में आगे बढ़ाते थे। तो इस प्रकार से जो है उस समय मेनली जो है पैन रीजनल रूलर्स का भी शासन था और उसके बाद उनके डिक्लाइनिंग होते भी छोटे छोटे रीजन्स में बंटकर कई जो है 700 से अधिक जो है छोटे छोटे शासक वर्गों का भी उद्भव हुआ था ड्यूरिंग दैट मिडिवल पीरियड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। मिडिवल पीरियड में जो है दो तरह के रिलीजन में कई तरह के चेंजेस आए थे। उस चेंजेस में कुछ पुराने जो रिलीजन थे ऑलरेडी जो थे और उसके बाद में नए रिलीजन आए, और जो पुराने जो रिलीजन थे उस रिलीजन में भी बहुत सारा चेंजेस आया। इस चेंजेस का वजह क्या है? द रिलीजन, उस समय रिलीजन का रियल मीनिंग क्या है, रिलीजन को उस पीरियड में किस तरह से मानते थे। पीपल्स बिलीव इन डिवाइन, जो देवता है उनको पर विश्वास करना, उनकी शक्ति पर विश्वास करना और उसको अपना सब कुछ मानना, दैट इज कॉल्ड एज ए रिलीजन। हर एक का अपना पर्सनल बिलीव था एंड बट इट वाज प्रैक्टिस्ड इन कलेक्टिव वे। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करते थे, पूजा अर्चना करते थे, रीति रिवाज करते थे, तो उसको समुदाय में कलेक्टिव वे में किया जाता था। इस प्रकार से जो है एक देवता को मानना, सर्वशक्तिशाली रूप को मानना और उस पर भक्ति दिखाना, यही था रिलीजन। एंड बिलीव्स कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। उस समय भी रिलीजन का जो है बहुत सारा इफेक्ट, वो विश्वास जो है उस समय के सोसाइटी और वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन पर भी बहुत कुछ आइडियाज पे भी डिपेंड था। एंड चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज, चेंजेस इन द रिलीजियस बिलीव्स। जिस तरह से चेंजेस आता गया इकोनॉमिक और सोशल बिलीव्स में, आइडियाज में, at that time there were the changes in the religious beliefs also। विश्वास में भी, रिलीजन के जो विश्वास करने का जो तरीका था उसमें भी एक चेंजेस आना शुरू हो गया, क्योंकि नए नए आइडियाज आने लगे, लोग में नए विचारों को सोचना लगा। आपको 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा न्यू आइडियाज एंड थिंकिंग्स कैसे डेवलप हुआ। लोग सोचने पे मजबूर हो गए थे, लोग सोचने लगे कि हम ऐसा विश्वास क्यों करते हैं, इस विश्वास का आधार क्या है। इस प्रकार से जो नए नए आइडियाज लोगों के मन में आया, तो सोसाइटी में जो चेंजेस आया, उस चेंजेस के आधार पर ही जो है
लोगों के विचारों में चेंजेस आया और उनके जो रिलीजियस जो तौर तरीके थे, उनके विश्वास था, उसमें भी बहुत सारा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और ये आप आने वाले नेक्स्ट जो चैप्टर्स है, ये जो चैप्टर है इसमें जो है सारे बेसिक आइडियाज दिए गए हैं। आपको आने वाले चैप्टर्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में और जो न्यू जो रिलीजन इंडिया में आए थे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको जस्ट इसमें ये एक आइडिया दे रहा है कि क्या क्या चेंजेस आए। तो रिलीजियस बिलीव्स में भी लोगों में चेंजेस आना शुरू हो गया था। ओल्ड रिलीजन, द ओल्ड रिलीजन विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजन वाज दैट टाइम एट हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में भी जो है, बिलीव्स में भी है, लॉट ऑफ चेंजेस आए। व्हाट अबाउट दैट चेंजेस इन द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स। अब जो है नए नए जो है देवी देवताओं को जो है पूजा अर्चना प्रारंभ हो गया, नए नए तरीके से प्रारंभ हो गया और दे गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द ब्राह्मण्स। इससे पहले जो है ब्राह्मण्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, बट ड्यूरिंग दैट मिडिवल पीरियड दे गेव मोर इम्पोर्टेंस। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द मेन रीजन वाज दैट नॉलेज ऑफ संस्कृत। उस समय जो है शिक्षा में जो गुरुकुल शिक्षा वगैरह एंशिएंट टाइम में होती थी, उसमें ब्राह्मण्स जो है को संस्कृत पढ़ने का, मैंने कहा था ना कास्ट में बटा बता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण्स थे उनको संस्कृत का बहुत अधिक नॉलेज होता था और इस नॉलेज की वजह से जो है वो पूजा अर्चना आदि जो है ये ब्राह्मण्स के द्वारा ही कराए जाते थे। एंड सपोर्ट ऑफ द पैट्रन्स। किस सपोर्ट? पैट्रन्स के मतलब क्या है कि ऐसे रूलर्स, ऐसे रिच पर्सन्स जो है इनको सपोर्ट करते हैं, उनको जो है उनसे संस्कृत का श्लोक जो है सुनते हैं, रीति रिवाज कराते हैं, उसके बदले में जो है उनको क्या दिया जाता है, उनको एक इनाम के रूप में या उनको कुछ जो है एक स्थायी जो अमाउंट दिया जाता था। तो इस प्रकार उनका सहारा जो है वो हमेशा, उनका साया उनके साथ में रहता था। इस प्रकार का इन्फ्लुएंस इन लोगों का पैट्रन्स के होने की वजह से जो है ब्राह्मण्स का डोमिनेंस जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया था ड्यूरिंग दैट पीरियड, और वो जो आगे जो है चलता चला गया। तो इस समय के जो चेंजेस में आपने कहा कि हिंदुइज्म जो हमारा जो हिंदू धर्म था, जो वैदिक युग से आप पढ़ते बताए जाते हैं किस प्रकार से जो हिंदू धर्म में एक चेंजेस आया था, दैट चेंजेस इट वाज आल्सो इन द मिडिवल पीरियड। इस मिडिवल पीरियड में भी इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिला। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वाज द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। इस समय एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आया था, द एमर्जेंस आइडियाज ऑफ भक्ति। भक्ति के जो विचार है, ये भक्ति ऑफ ए लविंग ऑफ पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ द प्रीस्ट और द एलॉबरेट रिचुअल्स। ऐसे भक्ति जिसमें किसी भी प्रकार का जो है प्रीस्ट का या पंडितों का कोई योगदान ना हो, कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान ना करते हुए रीति रिवाजों के बगैर जो है बिल्कुल ध्यान देकर सिर्फ अपने देवता और अपने के बीच की जो भक्ति होती थी, वो जो अपने ध्यान मग्न होकर वो जो अपने देवताओं को पूजा करते थे, अपने मन से करते थे। इस प्रकार जो मूवमेंट शुरू हुआ, भक्ति आंदोलन जो है वो भी इस मिडिवल पीरियड में ही स्टार्ट हुआ था। So we will learn these things also in the later chapter। आप इस सब के बारे में जो डिटेल में भक्ति मूवमेंट के बारे में, कितने प्रकार के भक्ति मूवमेंट थे, ये सारे डिटेल जो है आप अगले आने वाले जो है लेसन्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट आपको आइडियाज दिया जा रहा है कि मिडिवल पीरियड में क्या क्या चेंजेस आया था। तो आपने देख लिया बच्चों कि किस प्रकार से जो है रिलीजन में चेंजेस आया। इसके बाद ये हुआ हमारे यहाँ के ओल्ड रिलीजन में होने वाले चेंजेस का। अब जो है एक नया रिलीजन भी यहाँ पर जो है, मैंने कहा था ना अरब से हुआ, कहीं बाहर से वो माइग्रेट होगा, पीपल, लॉट ऑफ पीपल केम हियर फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पे बहुत सारे जो यात्री थे व्यापार के उद्देश्य से भी आते थे, तो वे जब आते थे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे केम विद देयर थिंग्स एंड ऑल्सो न्यू आइडियाज। इस न्यू आइडियाज में जो एक नया आइडिया आया था, एक नया रिलीजन इंडिया में आया, दैट इज मुस्लिम रिलीजन जो है, जो हमारे भारत में आया। एंड धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस जो है
खासकर यहाँ पे मैंने कहा था न्यू रूलर्स आए थे, मुगल्स आए थे, दे ऑल्सो ब्रॉट द न्यू रिलीजन दैट इज मुस्लिम रिलीजन, जो है मुस्लिम धर्म जो है यहाँ पर आया था। एंड दैट मुस्लिम रिलीजन लॉट ऑफ पीपल were attracted this religion, इस रिलीजन से बहुत लोगों ने अट्रैक्ट हुआ था एंड दे अडॉप्टेड दैट रिलीजन ऑल्सो एज। हमारा जो कल्चर है इंडिया का सिविलाइजेशन के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हम हर नई चीज़ को यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दैट वाज द क्वालिटी ऑफ अवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हम लोगों ने इस धर्म को भी अपनाया क्योंकि इसके अच्छे विचारों को उनको बहुत लोगों ने को पसंद आया एंड लॉट ऑफ पीपल एक्सेप्ट द पैट्रन्स, बहुत सारे जो है इनके पैट्रन बने और इस धर्म का जो है प्रचार करना आरंभ कर दिया। तो जो मुस्लिम जो धर्म था, इनका जो पवित्र बुक था, द बुक वाज कुरान इनका जब पवित्र बुक ग्रंथ माना जाता है। और यहाँ पर जो है मुस्लिम धर्म का जो है बहुत धीरे धीरे प्रचार प्रारंभ हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज आल्सो इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज। इस्लाम को भी जो है दो विभिन्न तरीकों से जो है इनको मालूम किया जाता है। द टू वेज आर, सबसे फेमस जो दो में है शिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम दो भागों में इसको डिवीजन किया गया है, शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम मीन्स वो बिलीव्ड इन द अली, सन इन लॉ ऑफ द मोहम्मद, द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। उनका मानना है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का सबसे जो है उन लोग किनको मानते थे, अली को, जो सन इन लॉ मोहम्मद का जो है सन इन लॉ था। और वो मानते हैं कि यही उनका जो है सबसे बड़ा मेन लीडर है और उनका कम्युनिटी, और शिया मुस्लिम उन्हीं को ज़्यादा बिलीव करते थे। बट सुन्नी मुस्लिम्स बिलीव्ड एंड एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द खलीफास एंड सक्सीडिंग खलीफास। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो भी किस पर विश्वास करते थे, जो उनके अथॉरिटी है खलीफा, और उनके जो आने वाले जो सक्सीडिंग जो खलीफास थे उनको पर विश्वास करते थे और उनके आधार पर भी ये चलते थे। इस प्रकार से जो है जो मुस्लिम जो धर्म था, इट वाज डिवाइडेड इनटू मेनली टू ग्रुप्स, दैट इज शिया मुस्लिम्स एंड द सुन्नी मुस्लिम्स. So in this way, in India, in the religion also had so many changes. The Hinduism, the oldest, which was the oldest religion of India, it also changed during that period, and a new religion came here, and that was Muslim religion. So students, this was the last topic, thinking about the time and historical periods. Time reflects changes in social and economic organization, transformation of ideas and beliefs. जो हमारा हिस्ट्री है इसको जो है किस प्रकार से हमने डिवीजन किया है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट दिया है टाइम को, क्योंकि टाइम रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस इन द सोशल एंड द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. टाइम जो है, टाइम के हिसाब से जो है सोसाइटी में और इकोनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशन में है एक चेंजेस आता है, तो इसके हिसाब से जो है इसको पीरियड्स में डिवाइड किया है. डिपेंडिंग ऑन द दिस टाइम कैन बी डिवाइडेड इन पीरियड्स. टाइम को जो है पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया था. तो इस प्रकार जो है सबसे पहले जो है इसको पीरियड्स में ही डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम. एंड ब्रिटिश डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने हिस्ट्री को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री को तीन भाग में डिवीजन किया, दैट इज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. बट such division ignored the rich diversity of the subcontinent. लेकिन इसमें जो डिवीजन हुआ था उसमें मेनली जो है हमारा इंडिया का जो रिच डाइवर्सिटी है इनको इग्नोर किया गया था. बट ये जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया जो है रिचेस्ट जो है, डाइवर्सिटी में रिचेस्ट है और इनका कल्चर हेरिटेज बहुत ही हाई वैल्यू का था. तो इस प्रकार उसको रिलीजन में डिवाइड करना जो है किसी भी आधार पर सही नहीं था. तो ओनली a few historians follow it. बहुत कम हिस्टोरियंस ने जो है इसको फॉलो किया था. सो हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द रूलर एंड द रिलीजन. हिस्ट्री जो है किसी भी केवल के किसी एरिया के शासक और वहाँ के रिलीजन से बेस नहीं करता, बट इट इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी. तो ऑन द बेसिस इसमें क्या क्या दिखे, तो पूरे सोसाइटी को, अर्ली सोसाइटी, हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स,
पीपल लिविंग इन द टाउन्स एंड द विलेजेस, जो डिफरेंट जो स्टेजेस था उसके एक एक पार्ट को पढ़ना ही सही हिस्ट्री होता था, जो हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि सबसे पहले जो है सब कॉन्टिनेंट पे कौन आया, उसके बाद में उनका अर्ली सोसाइटी है, हंटर गैदर्स, अर्ली फार्मर्स लिविंग इन द, उसके बाद उसके धीरे धीरे जो होने वाले प्रोसेस को जो है इसमें बताया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड. सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन आवर मिडीवियल हिस्ट्री. तो ये मिडीवियल हिस्ट्री जो है इन सब को मिलाकर जो है आपको पाया जाएगा दैट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हिस्ट्री एक्सप्लेन द चेंजेस. इस जो है मिडीवियल पीरियड में जो जो चेंजेस आया था उनको सबको जो है इंक्लूड किया गया था. सो मिडीवियल हिस्ट्री से पहले जो हिस्ट्री आता है that was called as an ancient history, and after the medieval period it is modern history. Why? क्योंकि medieval history से पहले जो medieval history क्या था, जिसमें बहुत सारे changes आया था. एंशियंट हिस्ट्री जो एक हंटर गैदरर्स के रूप में रहते थे, एक स्थिर उनका जिंदगी था. उसके बाद जब जैसे ही चेंजेस शुरू हुआ तो उस चेंजेस में जो है राजा महाराजाओं का शासनकाल, जो उसमें आधुनिकता का प्रारंभ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे जो चेंजेस थे उस पीरियड को हम लोगों ने मिडीवल पीरियड कहा. और मॉडर्न पीरियड से कैसे मिडीवल पीरियड अलग हटा, इसका एक वजह क्या है, मेनली द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द न्यू टेक्नोलॉजी. जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ आफ्टर द 18th century and the 19th century, this period was called as a modern history. So on the basis of that we are dividing the history into ancient history, medieval history and the modern history. आप इस डिफरेंसेस को जो है आराम से जान सकते हैं. एंड इन द लेटर चैप्टर यू विल रीड अबाउट द मिडीवल पीरियड ऑफ द इंडिया वन बाय वन. एक एक लेसन में आप डिटेल से मिडीवल पीरियड को जो है आप इसमें पढ़ेंगे. तो इस लेसन में आपने मिडीवल पीरियड का एक बेसिक आइडिया लिया अबाउट व्हाट आर द मेन चेंजेस केम इन दैट पीरियड. इस पीरियड में जो है कौन कौन से चेंजेस आया था और उसका जो है इन्फ्लुएंस जो है सोसाइटी में, पॉलिटिकल लाइफ में किस प्रकार से पड़ा और वो कैसे असर किया. तो ये सारी चीज़ों का बेसिक आइडिया जो है आप लोगों को इस लेसन से मिला है. और आगे जो है आप इसी चेंजेस को जो है डिटेल में 7th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे मिडीवियल पीरियड में जो है हिस्ट्री में कितना बड़ा चेंजेस आया था. तो ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इस लेसन को इसके साथ ही समाप्त करने जा रही हूँ. मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो लेसन है, जो बेसिक आइडिया वाला जो लेसन मिडीवल पीरियड के बारे में, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ आ गया हो. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम असाइनमेंट्स. होप आप सब जो है उसको बढ़िया से करेंगे. स्टेज वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि सही या गलत है. नंबर 1, we do not find inscriptions for the period after 700. Number 2, the Marathas asserted their political importance during this period. Number 3, forest dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agriculture settlements. Number 4, Sultan Ghayasuddin Balban controlled Assam, Manipur and Kashmir. Now, fill in the blanks. Number 2. A, archives are places where dash are kept. B, dash was a 14th century chronicle. C, dash, dash, dash and dash were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period. And number 3 question, list some of the technological changes associated with this period. तो hope आप इस असाइनमेंट को बहुत ही बढ़िया से करेंगे, क्योंकि ये असाइनमेंट अगर आप इस लेसन को क्लियरली पढ़ेंगे तो आपको सबके आंसर्स आपको बराबर मिल जाएंगे. आप इसको पहले करिए, उसके बाद में आप चेक करिए कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही है. या तो आप अपने पेरेंट्स के थ्रू में कर सकते हैं या तो आप अपने टीचर को दिखा सकते हैं. आप जब भी लेसन पढ़ेंगे और उसके बाद असाइनमेंट को पूरा करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने इस लेसन को थरोली पढ़ा है. तो स्टूडेंट्स, बाय.